हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो बनाना नहीं हो रहा था, लगभग 4 से 5 दिन हो गया। क्योंकि भाई क्या हुआ था, मैं रिसेंटली काफ़ी सारे अकाउंट यूज़ कर रहा था। मैंने सारे अकाउंट भाई ब्रीच कर दिया। इसी की वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था। मैं काफ़ी सारे लोगों का कमेंट नहीं कर पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया। एंड रिसेंटली यानी कि 4 से 5 दिन पहले काफ़ी सारे लोग मुझे जीएफटी के बारे में बता रहे थे, भाई आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो। बिकॉज ऑफ ये जो अकाउंट मैंने लूज़ किया था, ब्रीच किया था, इस सारे चक्कर में मेरा वीडियो बनाना भी नहीं हो रहा था। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो नहीं तो रील वगैरह ये सब देखता हूँ या कोई वीडियो एडिट करता हूँ, मार्केट देखता हूँ, लेकिन ट्रेड नहीं करता था। मैं ज़्यादातर एनवाई सेशन में ट्रेड करता था। लेकिन भाई ये जो कुछ अकाउंट्स था ना, इसके अंदर मेरा ऐसा हुआ कि मैं 2 फेज पास कर लिया, या वन स्टेप जो अकाउंट है उसके अंदर वन स्टेप पास करने का वो होता है ना कि और $20-30 बाकी है, वहाँ पे जाके मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ है। एंड जो इंस्टेंट फंडिंग था मेरा एक, वहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट टारगेट भी हो गया था, मतलब मैं विड्रॉल करने वाला था। अचानक दिमाग में क्या है कि भाई और थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेते, एक बार में $500,000 विड्रॉल करते हैं। उसी के चक्कर में वो अकाउंट भी ब्रीच हो गया, इसलिए मेरा 6-7 दिन गैप हो गया। यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया कोई वीडियोस, इंस्टाग्राम पे भी नहीं। तो चलिए कोई इशू नहीं है भाई, मैं आज इस वीडियो में जीएफटी के बारे में बताने वाला हूँ। एंड काफ़ी टाइम से मैं जीएफटी के अंदर ट्रेड नहीं किया हूँ। रिसेंटली मैंने जीएफटी का एक अकाउंट लिया था 25 के का, एंड एक 10 के अकाउंट भी लिया था, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम में मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया था। एक चीज़ मैंने देखा, जीएफटी के अंदर ने काफ़ी सारी न्यू चीज़ें अपडेट हो गया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतने सारी चीज़ों के बारे में। मैं लास्ट जीएफटी में ट्रेड किया था 2024 के दिसंबर मंथ में। उसके बाद मैंने ट्रेड कभी नहीं किया जीएफटी के अंदर। उस टाइम पे ये सारे फीचर्स नहीं था जो अभी आपको जीएफटी के अंदर मिल रहा है। काफ़ी सारी न्यू चीज़ें ऐड हो गया है। अभी अगर आप ना प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाते हो, आपको ना जीएफटी का एक ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने सारे डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। मतलब कोई भी ट्रेड वगैरह कर रहे हो ना, वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, आपकी सारे डेटा वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप चैलेंजेस वहाँ पे देख सकते हो। जो वेबसाइट में ना, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप यूज़ करना तो बिल्कुल ईजी है। आपका जीएफटी में जो मेल आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करते हो ना, तो ऐप के अंदर भी सेम चीज़ है। यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ये मेरा जीएफटी का ऐप है जो मैंने डाउनलोड करा था। इसके अंदर मेरा देखो 4 अकाउंट्स पड़ा हुआ है। एक अकाउंट तो 2024 का है, एंड बाकी जो अकाउंट्स है वो रिसेंट का है। एक अकाउंट मैं गिव अवे के लिए दिया था, ये रहा एक अकाउंट जिसमें वो लॉस कर दिया था। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे और आपको कुछ फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 पास करते हो, मतलब फेज़ 2 अगर फेल कर जाते हो, तो वहाँ पे आपको रिसेट करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपका समय भी बचत एंड पैसे भी बचत। ठीक है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं चाहिए, ये रूल्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इंस्टेंट प्लान भी अवेलेबल है। एंड उसके अंदर भी आपको अलग अलग मिल जाएगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए। ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा वेबसाइट में ले जाकर। एंड मैं भाई और एक चीज़ देखा, गोट फंडेड के अंदर टोटल $25 मिलियन से ज़्यादा पे आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड भाई मंथली अगर देखा जाए, कभी कभी तो $1 मिलियन क्रॉस हो जाता है जो लोग पे आउट लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे जो 100 के अकाउंट है ना, $275 के अंदर मिल जा रहा है। अगर कोई कूपन कोड वगैरह यूज करते हो तो ये और कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एंड कोई भी अगर दिक्कत आता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो भाई इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ना अपना लैपटॉप का स्क्रीन ओपन करके आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो जीएफटी का अकाउंट है आपको ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। एंड अभी भाई यहाँ पे आएंगे हम लोग सबसे पहले चैलेंज के अंदर। अभी देखो भाई, चैलेंज के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखो आपको कितने सारे चैलेंज मिल जाता है। यहाँ पे आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे सारे प्लान्स दिख जाएगा। इंस्टेंट प्रीमियम, इंस्टेंट गोट, 1 स्टेप गोट ब्लीड्स, उसके बाद इंस्टेंट हीरो, 2 स्टेप गोट, 2 स्टेप स्टैंडर्ड एंड 3 स्टेप। भाई मैं इतने सारे अकाउंट के बारे में तो नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पे बेहतर है मैं उसी के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे खुद से आके देख सकते हैं। एंड अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, यहाँ पे आपको सी ट्रेडर मिलता है, मैक्स ट्रेडर मिलता है, MT5 मिलता है, ट्रेड लॉकर मिलता है, एंड वॉल्यूमेट्रिक ट्रेडिंग आपको यहाँ पे मिलता है। ये मुझे नया पता चला इसके बारे में, इससे पहले मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना था। मैं बाकी चारों के बारे में तो सुनता रहता हूँ, लेकिन इसके बारे में आज फर्स्ट टाइम है। मैं यहाँ पे नॉर्मली MT5 एंड मैक्स ट्रेडर यूज़ करता हूँ। कभी कभार मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मैक्स ट्रेडर करना चाहिए, क्योंकि मेरा ना परफॉर्मेंस मैक्स ट्रेडर में भी ज़्यादा बेहतर होता है। एंड उसके बाद देखो, अभी मैं आपको ना एक अकाउंट का प्राइस दिखा दे रहा हूँ। मान लो भाई आपको यहाँ पे 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट लेना है, 200 के का लेना है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हो MT5, तो इसका प्राइस कितना आएगा, $718 फॉर 200 के अकाउंट। एंड नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 टाइम 100% रिफंडेबल फी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं 100 के अकाउंट लेता हूँ एंड MT5 चूज करता हूँ,
यहाँ पे 376 है एंड कोड वगैरह देके ये और कम हो जाता है। एंड ये तो हो गया स्टैंडर्ड वाला अकाउंट। एंड अगर आप 2 स्टेप गोल्ड वाला अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे देखो 100 के अकाउंट कितना आ रहा है, 286, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 275 288 के अंदर ये मिल जाता है। अगर मैं 150 के का बात करूँ तो यहाँ पे $454 में आपको 150 का अकाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप का 2 टाइप का अकाउंट है, एक स्टैंडर्ड एंड एक गोल्ड। इसके अंदर भाई कुछ तो डिफरेंस है, जैसे कि रूट्स का डिफरेंस। अगर मान लो आप यहाँ पे 100 के अकाउंट ले रहे हो गोल्ड वाला एंड 2 स्टेप, इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, 8% एंड फेज टू 6%, मैक्सिमम डेली लॉस 4%, मैक्सिमम लॉस 10%, लेवरेज आपको 1:100 दिया जाता है, बाई वीकली आपका रिवर्ट होगा एंड प्रॉफिट स्प्लिट इतना, एंड बाकी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसका प्राइस है 287 फॉर 100 के अकाउंट। अभी ये तो मैंने 2 स्टेप स्टैंडर्ड के बारे में बताया, हाँ सॉरी गोल्ड के बारे में बताया, अभी स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा। स्टैंडर्ड में क्या है भाई, आपका जो प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यानी कि 10%, फेज 2 में आपका 5%, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम लॉस 10%, लेवरेज 1:100, रिवर्ट बाई वीकली। एंड 3 स्टेप का भी अकाउंट है, मैं 3 स्टेप को उतना ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मतलब अवॉइड ही करता हूँ 3 स्टेप को। एंड यहाँ पे 1 स्टेप का अकाउंट है। 1 स्टेप के अंदर फेज 1 आपका 10% है, मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मैक्सिमम लॉस 6%, लेवरेज 1:100, एंड यहाँ पे इसका प्राइस है 318 फॉर 100 के अकाउंट। एंड बाकी प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, MT5 आपका मिल जाता है। एंड जो मैं बता रहा था इंस्टेंट प्लान, इंस्टेंट प्लान के अंदर आपको 3 टाइप का मिल जाता है, गोल्ड, हीरो एंड प्रीमियम। अगर आप गोल्ड वाला लेते हो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 3%, मैक्सिमम लॉस 6%, कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे है जो है 15%, लेवरेज 1:100, रिवर्ट बाई वीकली, एंड बाकी यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट चाहे तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे 100 के अकाउंट है $489। अगर मैं हीरो की बात करूँ तो यहाँ पे देखो कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी है एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम है, मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मैक्सिमम लॉस 5%। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आता है प्रीमियम वाला। ठीक है, इंस्टेंट प्रीमियम। भाई इसके अंदर देखो कंसिस्टेंसी भाई इसके अंदर नहीं है। मैं जो बता रहा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंसिस्टेंसी रूल नहीं चाहिए लेकिन मैं इंस्टेंट लेना चाहता हूँ, तो भाई आप इस अकाउंट को ले सकते हो, जहाँ पे कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, मैक्सिमम डेली लॉस 3% है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 6% है, एंड लेवरेज 1:50, रिवर्ट 10 डेज, एंड यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो है 80%। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐड ऑन करने का ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। एंड इसका प्राइस होगा $739 फॉर 100 के अकाउंट। अगर मैं इसका अकाउंट साइज कम कर लेता हूँ, अगर मैं मान लो 10 के का लेता हूँ तो इसका प्राइस आएगा $159 एंड रिफंडेबल फी है, 1 टाइम 100% रिफंडेबल फी। ठीक है, एंड इसके अंदर देखो भाई न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, अनलिमिटेड ट्रेडिंग पीरियड है, चैलेंज एंड फंडेड रिसेट है। तो ये तो हो गया भाई नॉर्मल सा एक रूल जो आपको फॉलो करना होगा इसके अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप इंस्टेंट प्रीमियम वाला अकाउंट लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको तो इमीडिएट फंड मिल जाएगा, डेली ड्रॉडाउन आपका 3% रहेगा, मैक्सिमम जो ओवर लॉस होगा ना वो आपका ट्रेलिंग ईओडी होगा। ठीक है, ट्रेल होगा वो। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 डेज है, यानी कि आपको कोई भी 5 डेज आपको 0.5% आपको प्रॉफिट करना होगा, आपकी पूरे अकाउंट साइज का 0.5%। फ्लोटिंग लॉस रूल है भाई इसके अंदर, ये आप ध्यान पे रखना। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो आपको ये याद रखना है, आपका सिंगल ट्रेड के अंदर 1.5% का फ्लोटिंग लॉस नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे हार्ड ब्रीच कर रहे हो। कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, रिवार्ड साइकिल यहाँ पे 10 डेज है। यहाँ पे देखो वायलेशन के बारे में बताया जा रहा है जो हार्ड ब्रीच होगा, जैसे कि मैक्स डेली ड्रॉडाउन आपका हार्ड ब्रीच है, मैक्स टोटल ड्रॉडाउन हार्ड ब्रीच है, उसके बाद 1.5 जो फ्लोटिंग लॉस रूल है ये भी यहाँ पे हार्ड ब्रीच है। तो ये चीज़ आपको इंस्टेंट प्रीमियम के अंदर मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बैक आते हैं यहाँ पे इंस्टेंट मॉडल के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया वन स्टेप मॉडल के अंदर यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मेंटेन करना होगा। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी है 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो आपको 0.5% प्रॉफिट करना होगा, कोई भी 3 दिन। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि कौन सा हार्ड ब्रीच है। यहाँ पे जो मैक्स लॉस है ना ये स्टैटिक रहेगा, एंड जो डेली लॉस है ये आपका हायर वैल्यू जो अकाउंट बैलेंस होगा उससे ये काउंट करा जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मेन ट्रेडिंग रूल होता है। मैं आपको स्टेप वाइज तो रूल के बारे में बता दिया, अभी मैं आपको ट्रेडिंग रूल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखो इट्स मैंडेटरी टू यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है इट्स नॉट, अगर यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप
लगाओ यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना अच्छा होता है, मतलब आपका अकाउंट सेफ रहता है। एंड उसकी बात है न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है भाई इसके अंदर, मैं ऑलरेडी बता दिया। देखो न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है, कुछ लिमिटेशंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी अगर ऐसा न्यूज़ आता है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, तो 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद आप लोगों को पता है ये वाला, तो वो आपको मेंटेन करना होगा। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, yes, any trade that is opened or closed within 5 minutes before or after a high impact news release can generate a maximum profit of 1% of the account's इनिशियल बैलेंस। तो ये चीजें हैं कि मैक्सिमम आप 1% प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इंक्लूड्स ट्रेड क्लोजली मैनुअली और ऑटोमेटिकली थ्रू स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। ये रूल फंडेड फेज एंड चैलेंज फेज दोनों में एप्लीकेबल होगा। What happens if profit exceed the 1% limit during these times? आप अगर इस restricted time के अंदर 1% से ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हो तो वो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका रिमूव कर दिया जाएगा। दिस एडजस्टमेंट विल नॉट रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ ब्रीच और पेनल्टी टू द अकाउंट। यहाँ पे आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आपके अकाउंट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होगा, बस आपका प्रॉफिट को रिमूव कर दिया जाएगा। रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किए हो एंड एक दो बार आपका ऐसा रिस्क हो जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई अगर आपका पूरा ट्रेडिंग का डैशबोर्ड देख के ये लग रहा है, ये फील हो रहा है कि आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो, उल्टा सीधा ट्रेड ले रहे हो जहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, तो वो ना यहाँ पे मॉनिटर करेगा। मतलब यहाँ पे जो टीम रहता है इसके लिए, वो टीम से आपका पूरा अकाउंट मॉनिटर करेगा। अगर उनको ये लगता है कि आप ओवर रिस्क ले रहे हो यहाँ पे एंड वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ ए ट्रेडर डज नॉट कंप्लाई विद दीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड, इट विल रिजल्ट इन इमीडिएट ब्रीच ऑफ द अकाउंट। आपको यहाँ पे नोटिफाई भी करा जाएगा कि आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपका चीजें सेम रिपीट हो रहा है ना, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, ये मैंने बता दिया, हेजिंग अलाउड, ये तो अलाउड नहीं है होगा शायद, हाँ ये अलाउड नहीं है। उसके बाद और क्या है, क्या ना, यूज एक्सपर्ट एडवाइजर। यहाँ पे बताया जा रहा है आप यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर यूज कर सकते हो, लेकिन आप अलाउड नहीं है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर जो भी वो स्ट्रेटेजीज होता है वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एंड गोल आर्बिट्रेज, उसके साथ साथ सिस्टम, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ये यहाँ पे अलाउड है, लेकिन कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी है। उसके बाद है फॉर फंडेड अकाउंट्स, अगर आप यहाँ पे फंडेड हो जाते हो या आपके पास इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड्स दैट आर ओपन फॉर लेस देन 2 मिनट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड रिमूव व्हेन ए पे आउट इज रिक्वेस्टेड। आपका वो जो प्रॉफिट होगा ना वो रिमूव कर दिया जाएगा, तो एटलीस्ट आपको 2 मिनट तो यहाँ पे होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कंसिस्टेंसी रूल्स, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है भाई। मेरा वीडियो में जाकर सर्च करो कंसिस्टेंसी रूल, आपको 2 से 3 वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। सिग्नल सर्विसेज एंड कॉपी ट्रेडिंग आर नॉट परमिटेड ऑन गोल्ड फंडेड ट्रेडर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप चैलेंज अकाउंट यूज कर रहे हो या फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हो, आप कॉपी ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई सिग्नल यूज नहीं कर सकते हो, सर्विसेज यूज नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे हाउ डज द स्केलिंग प्लान वर्क, ये बताया जा रहा है 2 मंथ इन द लाइफ फंडेड फेज, 4 सक्सेसफुल पे आउट्स। एंड जब आपका ये चीज़ें होता है ना, तो आपका कैपिटल बूस्ट हो जाएगा 15%, आपका प्रॉफिट स्प्लिट 90%, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 1%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी यहाँ पे 1% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। लेवल 2 यहाँ पे देखो 4 मंथ इन द लाइफ फंडेड फेज, 6 सक्सेसफुल पे आउट्स, कैपिटल बूस्ट हो जाएगा 30%, उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट 90%, डेली ड्रॉडाउन 2%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 2% इंक्रीज हो जाएगा, वीकली पे आउट्स होगा। साथ में लेवल 3, लेवल 3 के अंदर क्या है आपका 5 मंथ्स इन द लाइफ फंडेड फेज, 10 सक्सेसफुल पे आउट्स, आपका कैपिटल बूस्ट हो जाएगा 40%, प्रॉफिट स्प्लिट 92%। इस तरीके से आपका सारी चीज़ें मिलेगा। फ्री चैलेंज इफ यू फेल द अकाउंट, आपको फ्री चैलेंज मिल जाएगा अगर आप अकाउंट फेल करते हो। मंथली सैलरी भी दिया जाएगा, $300 फॉर 50 के अकाउंट, $500 फॉर 100K to 200K अकाउंट्स। ये सारी चीज़ें हैं। लेवल 4 पे देखो भाई, यहाँ पे भी सैलरी वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। आपका इंक्रीज हो जाएगा 50%, आपका कैपिटल मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंक्रीज हो जाएगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड फंडेड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब पास होने के बाद, पे आउट लेने के बाद अगर आपको स्केल करने का मन कर रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकता है गोल्ड फंडेड से। तो भाई यही कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको गोल्ड फंडेड के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। एंड बाकी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जो पेमेंट वगैरह है बहुत ही अभी फर्स्ट मिलता है। एंड भाई अगर आप गोल्ड फंडेड के अकाउंट ले रहे हो एंड आप ये सोच रहे हो
अगर मैं यहाँ पे पे आउट बना लेता हूँ तो मुझे मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो भाई मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप रूल को फॉलो करते हो, रूल को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोफर्म्स हैं रूल फॉलो करने के बाद भी पे आउट रिजेक्ट कर देता है। ऐसा काफ़ी सारे प्रोफर्म के बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन भाई अगर आप मेरे थ्रू कोई भी प्रोफर्म में ट्रेड करते हो, पे आउट बनाते हो रूल को फॉलो करके, तो आपको पे आउट दिलवाना का काम मेरा है भाई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इस फर्म को लेके कोई भी डाउट वगैरह है या कुछ भी चीज़ें हैं, कमेंट करके भाई ज़रूर बताओ, नहीं तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ इस महीने के अंदर मैं एक गिव अवे करूँगा, मैं अपडेट कर दूंगा रील में, मेरा इंस्टाग्राम रील में, तो वहाँ पे भाई ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड यूट्यूब पर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, वो ही रील मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। तो बस रेडी रहना। एंड कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको ये करना है अकाउंट मिलने के लिए, कुछ नहीं करना है भाई, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो कमेंट करके जरूर बताना, इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। और गोट फंडेड का लिंक मैंने नीचे दे रखा है एंड एक कोड भी देखा है। बाकी अगर यहाँ पे रूल वगैरह सारी चीजें फॉलो करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, पे आउट आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप लोग ने मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।